हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी 50 ने आखिरी कुछ घंटों के अंदर में जिस तरह का मूव दिखाया हुआ है, एक अच्छी क्लोजिंग आती हुई नजर आई हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को नीचे खींचता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल्स में अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बढ़त तो नहीं, लेकिन 40 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चैन देखेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर में बड़ा इंटरेस्टिंग एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। पर पहले बात करेंगे इंडिया विक्स, जो कि अजीबोगरीब नंबर दिखा रहा है। 1565 पे इंडिया विक्स दिख रहा है। ये नंबर रॉन्ग है, 15.6 पे इंडिया विक्स है, जिसके चलते हुए ना सिंस 1565 है, चार्ट कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है। एनी हाउ इंडिया विक्स ठीक है 15.65 पे, 18.50 के नीचे जब तक काम कर रहा है हम सुरक्षित हैं, यानी बाय ऑन डिप्स वाला माहौल कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी 50 जिस तरह का कैंडल बना है, हायर हाई हायर लो क्लियर कट देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसी के साथ में अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट पे नजर डालेंगे, क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में मार्केट अप मूव में ज़्यादा दिख रहा था। हम बात करें 4 नवंबर के बारे में। 4 नवंबर देखिए फर्स्ट कुछ देर तक फॉल देखने को मिला, हम 18,000 के आसपास जाते हुए नजर आए, लेकिन वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाए, जिसके चलते हुए 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आने वाले दिनों में कभी भी इन लेवल्स के आसपास में मिले तो, या तो अगर ऐसा बोले स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसके नीचे रखना चाहिए हमें एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर। लेकिन जो ब्रेकआउट रियल में देखने को मिला, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट बोलिए या बोलिए कि थोड़ा सा मार्केट सहम रहा था, उसके आसपास में जाके फिर वहां से जंप कर गया, वो है 1850 1860 का लेवल। ऊपर की तरफ में 18,127 क्लियर कट देखने के लिए हमें मिल रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में क्लोजिंग हुई है 18,100 के ऊपर, 18,000 के ऊपर में, एक्सपेक्टेड है कि अब ये 18,300 18,400 की रेंज में जाता हुआ निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में नजर आए। लेकिन अगर आपको डिप देखने को मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए, और लॉन्ग करने के लिए आपके पास में जो सबसे बढ़िया जगह बनती है वो हमारी इस मंथली लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी उसके आसपास में, यानी 1850 के आसपास अगर दिखता है तो लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17,980 के आसपास में। क्यों स्टॉप लॉस के नीचे रखा है? थोड़ा सा 20 से 30 पॉइंट का क्वेश्चन लिया हुआ है। आपका जो टारगेट बनता है ऊपर की तरफ में वो बनता है 18,200, और अगर आप थोड़ा सा वेट करना प्रिफर करेंगे तो मैं 18,400 तक के लेवल्स फिलहाल देखने में आ रहा है चार्ट के ऊपर में। लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए निफ्टी नज़र आ रहा है, अगर ऐसा बोले तो गलत नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन चैन कुछ अजीबोगरीब ढंग से काम कर रहा है। क्या है वो अजीबोगरीब ढंग, वो नज़र डालिए। 18,000 के ऊपर में 1,05,397 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 पे 1,03,722 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। एंड हम जो SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर की तरफ में ओपनिंग देंगे, हम 18,100 के ऊपर ही ओपनिंग देंगे। क्लोजिंग भी हमारी हुई है 18,117 पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यही है 1,05,000 1,03,000, यानी शॉर्ट कवरिंग आनी बनती है अगर हम 18,200 के पास गए तो। और अगर ऐसा हुआ शॉर्ट कवरिंग 18,200 क्रॉस कर रहे हैं, सो अभी तक 18,200 का लेवल क्रॉस नहीं किया है हमने रिसेंट रैली के अंदर। क्रॉस करते हैं तो आप आराम से 18,300 18,350 तक जाते हुए नजर आएंगे शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। 18,000 के ऊपर में कॉन्फिडेंस अच्छा है, पुट राइटर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं। 1,68,000 जो कि ना ही कॉल साइड में कहीं नजर आ रहा है, ना ही पुट के किसी और स्ट्राइक पे नजर आ रहा है। सो 1,68,000 की बढ़िया राइटिंग हुई है। सो इमीडिएट बेसिस पे जो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 18,000 का होगा, और जो आपके लिए सब बेसिकली उसके नीचे जाने की उम्मीद कम लग रही है, और जो आपके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आता है वो 18,300 18,350 का बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें, एक यही जो वीक पॉइंट है फिलहाल के टाइम पे मैं बोलूँगा हमारा। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में काम कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा। अब ये कितने दिन हो गए, आप देखिए 9 ट्रेडिंग सेशन से हम वहीं पे काम कर रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर 41,500 के आसपास में हमें शॉर्ट बनते हुए या मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सो एक क्लोजिंग चाहिए 41,500 के ऊपर की। अगर आज या आई मीन टू से मंडे या ट्यूसडे को 41,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक एश्योरेंस आता हुआ बैंक निफ्टी से भी नजर आएगा, जिसके चलते हुए हम 42,000 प्लस के लेवल्स दिखाएंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 41,500 पे है, लेकिन
लाइफ टाइम हाई 41,800 के आसपास का बना है, ये 41,840 के आसपास का है। सो उसे तोड़ते हुए अगर नजर आए तो निफ्टी आपको 18,400 आराम से दिखा देगा चार्ट के ऊपर में। फिलहाल क्या करना चाहिए, 15 मिनट्स के चार्ट पे नजर डालिए हुआ क्या है एग्जैक्टली। लेट मी फर्स्ट ओपन द 15 मिनट्स चार्ट हियर। यस, सो इफ यू लुक एट द 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर में एक अच्छा कंजेशन जोन हमें देखने को मिला है, जिसके ऊपर में आने वाले दिनों में हमारी नज़र होनी चाहिए। काफ़ी दिन से है इन्हीं लेवल पे आता है तो बाइंग देखने को मिलता है, वो 41,200 से 41,100 के बीच में। अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है बाइंग करना चाहिए। जिस तरह से 41,500 के आसपास में फिलहाल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट से अब वो बीत गए हैं, जिसके चलते हुए एक बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो 41,500 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए। यूएस का जो सीपीआई डेटा आने वाला है 1 2 3, यूएस का जो सीपीआई डेटा आने वाला है वो 10 नवंबर के आसपास में, तो मार्केट की उस पर भी नजर होगी, लेकिन उसके पहले ये वीक की एक्सपायरी निकल जाएगी। सो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर ना तो बैंक निफ्टी तो एक बार जरूर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आना चाहिए, और अगर नहीं हुआ नीचे की तरफ डिप देखने को मिला आपको तो 41,100 आपके लिए बढ़िया लेवल है, जहाँ पे शॉर्ट से पॉजिटिव हो जाइए। आई मीन से लॉन्ग साइड में पोजीशन बना लीजिए। जो आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए वो लगेगा 40,900 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ वो 41,400 से 41,500 के बीच का एक बार बनते हुए नजर आ सकता है। ये सब चार्ट के ऊपर में ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एफआईआई भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई ने पिछले 7 सेशन से कंटिन्यूसली बाइंग साइड दिखाई हुई है, और लास्ट डे यानी फ्राइडे को 1436 करोड़ की बाइंग की हुई है। अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर में तो मामूली बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर 26 करोड़ की। इसी के साथ में इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली है, लगभग 245 करोड़ की, लेकिन जो डेटा कैश में आया ये इंक्रीजिंग है। एट द सेम टाइम इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी 9,452 करोड़ के आसपास की बाइंग है, जो ये इंडिकेट करता है कि एक बड़ा मूव आने के चांसेस बनते हैं मार्केट के अंदर में। डीआई ने कैश मार्केट में लगभग 549 करोड़ की बिकवाली की है। ये इनकी तरफ से पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। जो कंसर्न बनेगा 1-2 दिन के अंदर वो बनेगा ऑयल प्राइस लगभग 98.57 के आसपास काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है, 100 के ऊपर निकलता है तो मार्केट नीचे गिरते हुए दिख सकते हैं, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपका मिल रहा है यूएसडी आईएनआर के पास में। यूएसडी आईएनआर 81.98 पे काम कर रहा है, लगभग 24 अक्टूबर के आसपास में इस लेवल पे काम कर रहा था, यानी लोअर लेवल पे, 1 महीने से ज़्यादा के लोअर लेवल पे काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास में है। सो ओवरऑल जो डेटा आ रहे हैं वो मिक्स ऑफ आ रहे हैं। एफआईआई की तरफ से इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, डीआई की तरफ से छोटी बहुत बिकवाली, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। सो नीचे की तरफ से आपको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यानी नीचे की तरफ से आपको बाइंग इंटरेस्ट भी रखना चाहिए। 41,100 बढ़िया है एंड 18,050 बढ़िया लेवल निफ्टी के अंदर में है। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन बना हुआ है, सबसे बड़ा हडल बना हुआ है वो है 41,500 का। लगभग 1 लाख लॉट की राइटिंग यहाँ पे की है बैंक निफ्टी के अंदर में। कॉल पुट साइड में अगर नजर डालें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 70,000 लॉट की राइटिंग आपको 41,000 पे देखने को मिलेगी। लगभग उतनी 40,500 के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। 42,000 पे है थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बना बिल्ड, लेकिन वो 80,000 के आसपास में है। सो एक बार 41,500 का हडल क्रॉस होगा तो आप 42,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। मैंने सिंस मेंशन किया था मेरे लास्ट वीडियो में कि आई विल बी ट्रैवलिंग, सो मैंने कोई भी पोजीशन ओपन नहीं रखी हुई है। अगेन विल स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके ऊपर में आपकी नज़र होनी चाहिए, बजाज फिनसर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए हैं, जिसके चलते हुए एक बार इन लेवल से ये अगर 1819 क्रॉस कर जाता है, 1819 क्रॉस कर जाता है तो 1900 तक के लेवल आने के चांसेस बनते हैं बजाज फिनसर्व में बहुत ही जल्दी। इन केस अगर ये 1819 नहीं क्रॉस करता है तो ये साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ट्रेंड ये दिखा चुका है। बंधन बैंक अच्छा खासा फॉल होते हुए नजर आ रहा है, और ये फॉल ऐसा नहीं है, ये साइडवेज मूवमेंट के बाद का फॉल है, तो आगे जाके ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के काम करेंगे जो साइडवेज मूवमेंट थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से नीचे के लेवल्स अगर दिखे 228 के नीचे अगर जाता है तो नीचे के लेवल लगभग 200 के आसपास के दिख सकते हैं, और अगर उसके भी नीचे आते हैं तो 155 के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक शॉर्ट कैंडिडेट आपका
बनते हुए दिखेगा। कौन सा? बंधन बैंक। हीरो मोटोकॉर्प में भी थोड़े से शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप 2525 2500 के आसपास में इस स्टॉक को ले पाए तो। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2427 के आसपास में, और जो टारगेट बनेगा वो होगा लगभग 2600 से 2680 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। और लास्ट स्टॉप जिसके बारे में बात कर ले, आदित्य बिरला फैशन। बड़ा कैंडल दिखा है, बड़ा फॉल दिखा हुआ है। ये जहाँ पे लो बनाया था उसके आसपास पहले भी सपोर्ट ले चुका है 325 के आसपास में। अगर मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन इसके नीचे जाते हुए नजर आता है तो 315 के आसपास में आपको लेवल देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉपेज इसका 320 से 315 के बीच में ही होगा। अगर यहाँ से रिवर्स किया तो लॉन्ग करें 307 का स्टॉप लॉस लगा के, नहीं तो अगर नीचे की तरफ आता है तो 307 तोड़ने के बाद में इसमें बढ़िया फॉल हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।